स्टॉक एक्सचेंजेस के एक रिपोर्ट के मुताबिक रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर का एक पसंदीदा शेयर है यस बैंक। स्वागत है आप सभी का आज के एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम आपके साथ यस बैंक के टेक्निकल एवं फंडामेंटल एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। बिकॉज यदि बैंक्स की बात करें तो हर तरफ यस बैंक की चर्चा है। कोई किसी से भी बात करो वो अन्य बैंक को छोड़कर यस बैंक को ही खरीदना चाहता है। बाज़ार में अन्य भी शेयर्स है बैंक के, लाइक एस HDFC, एक्सिस, SBI, ICICI बैंक, बट इनके बारे में ना कोई बात करता है अथवा ना खरीदने को सोचता है। तो आज हम आपके साथ इसके टेक्निकल एवं फंडामेंटल शेयर करेंगे। क्या वास्तव में इस बैंक में ऐसे कोई संकेत देखने को मिल रहे हैं जिससे कि फ्यूचर में आने वाले इसमें कोई तेज़ी के संकेत हैं? चलिए उसी का एनालिसिस आपके साथ शेयर करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं आपके सामने चार्ट है बैंक निफ्टी का। बिकॉज बैंक निफ्टी ही सारे बैंकों का एक इंडेक्स है। यदि इसमें तेज़ी बनती हुई दिखेगी तभी हमको बैंक्स की तरफ देखना चाहिए अथवा बैंक में तेज़ी बनती हुई हमको दिखेगी। जैसा आप देख सकते हैं कि लंबे समय से, जैसा कोरोना क्राइसिस के बाद निफ्टी में तो आउट परफॉर्मेंस हमको देखने को मिली, बट बैंक निफ्टी में कोई ख़ास तेज़ी बनती हुई हमको नहीं दिखी है। बट अब आप देख सकते हैं कि एक लंबे चैनल में कंसोलिडेशन के बाद लास्ट वीक बैंक निफ्टी में हमको एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखा, जो कि अच्छी कैंडल के साथ आया। और आज के दिन, जैसा कि अभी मार्केट हावर्स चल रहा है, आज के दिन बैंक निफ्टी गैप अप के साथ ओपनिंग हुई, मतलब कि अच्छी खासी तेज़ी बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। एक आपके साथ चार्ट शेयर करना चाहूँगा बैंक निफ्टी का कि आज आखिर इसमें गैप अप ओपनिंग क्यों हुई। ये आपके ट्रेडिंग से रिलेटेड है। जैसा कि आपने वहाँ देखा था कि बैंक्स में एक बुलिश फ्लैग पैटर्न आपको बनता हुआ दिख रहा था, ठीक उसी प्रकार हमको यहाँ पर भी एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। यदि आप देखें तो एक ये इसका पोल जो कि लंबा सा है, उसके बाद एक नैरो कंसोलिडेशन जो कि नीचे की तरफ झुका हुआ है, जिसमें कल 15 मिनट कैंडल पर हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिला। यदि आपने यहाँ पर बाई किया होता तो देखिए ब्रेक बाई के बाद प्राइस तो ऊपर गया ही, आज गैपअप के साथ ओपनिंग हुई, जिसमें कि आप यदि एक लॉट भी बाई किए होते तो लमसम 8 से 10 हज़ार का प्रॉफिट आराम से आपको हो रहा होता। अब चलिए बात करते हैं यस बैंक की। तो आपके सामने चार्ट है यस बैंक का। यस बैंक का चार्ट दिखाने के लिए आपको सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पर ले आते हैं। बिकॉज हम यहाँ पर इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, कोई ट्रेडिंग पर्पज़ से रिलेटेड बात नहीं कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने चार्ट है यस बैंक का, वो भी मंथली टाइम फ्रेम में। आप देखेंगे कि यहाँ पर यदि जब यस बैंक में कंसोलिडेशन चल रहा था अप ट्रेंड में, तभी आप यदि वीकली अथवा डेली टाइम फ्रेम चेक करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक बियरिश डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। जब यहाँ पर किसी को यस बैंक के बारे में कोई खबर नहीं थी कि यस बैंक के फंडामेंटल्स ख़राब हो गए हैं, न्यूज़ तो बाद में आई सर, बट टेक्निकल्स उसमें पहले ही हमको वीकनेस देखने को मिल गई थी। यदि आप इसके वीकली अथवा डेली टाइम फ्रेम लगाकर चेक करेंगे तब। यदि आप RSI डाइवर्जेंस नहीं जानते तो ऊपर आई बटन में लिंक दे रहे हैं, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और उसके बाद जैसे इसमें ब्रेकडाउन आया, आप देख सकते हैं कि यस बैंक में एक अच्छी खासी हमको गिरावट देखने को मिली। और ज़्यादा नहीं, एक मंथ के अंदर इसमें एक बेरिश मारू बोझू कैंडल के साथ 50% तक की गिरावट हमको देखने को मिली थी। एक महीने के अंदर 50%, ज़्यादा नहीं 50% मात्र। अब इसमें आप देखें, अब आते हैं इसके वीकली टाइम फ्रेम पर। और आप वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि प्राइस को दिखाने के लिए भी हमको कितना इस प्राइस को उठाना पड़ रहा है ताकि आपको चार्ट अच्छे से दिख सके। तो आप देखेंगे कि यस बैंक एक लंबे समय से जो इसका लाइफ टाइम लो लगा है वो लमसम 5.5 रुपये का लगा है, और इसमें एक लंबे समय से 12 रुपये से लेकर 16 रुपये का एक रेंज में कारोबार हो रहा है। लमसम साल भर से ऊपर का समय हो चुका है। एक बार यस बैंक 12 रुपये तक जाता है नीचे, फिर ऊपर 16 रुपये तक, फिर 12, फिर 16, इसमें अपना समय गंवा रहा है। और अच्छे खासे क्वांटिटी में लोगों ने पेट भर के यस बैंक को ख़रीदा हुआ है, इस आशा से कि यस बैंक यदि 12 है, मान लीजिए 20 भी हो जाएगा तो हमारा पैसा लमसम डबल तो हो जाएगा, इस आशा से। लेकिन वो आशा कब पूरी होगी हमको ये नहीं पता। यस बैंक में यदि देखा जाए चार्ट के अनुसार तो कोई भी बाई के संकेत नहीं हैं। बाई के संकेत इसमें तभी मिलेंगे जब प्राइस 16 रुपये के ऊपर एक ब्रेकआउट देगा, तब हम इसमें बाई के बारे में सोचेंगे।
मैंने कहा बाई के बारे में सोचेंगे, खरीदेंगे नहीं, बिकॉज जो शेयर्स आम पब्लिक के पास होते हैं उसमें ज़रा सी तेज़ी बनती नहीं कि सब कूद पड़ते हैं बेचने के लिए, फिर आपको सर्किट देखने को मिलते हैं नीचे के। इस वजह से यहाँ कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी बाय के संकेत नहीं है। जब ये 12 क्रॉस हो, माफ़ कीजिएगा 16 क्रॉस होगा, फिर 16 के बाद एक रेजिस्टेंस आपको 20 से मिलेगी, उसके बाद एक रेजिस्टेंस आपको मिलेगी 25 रुपये पे, जबकि ये रेजिस्टेंस इन दोनों से ज़्यादा खतरनाक है, बिकॉज कभी भी वीकली टाइम फ्रेम पर गैप नहीं बनते। अगर ये गैप बन जाते हैं तो बहुत मुश्किल से भरते हैं, और ख़ास करके जब वो बैंक बैंकरप्ट हो चुका हो, खुद एक बैंक बैंकरप्ट हो चुका है। और यदि आपको अभी इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाएंगे तो उसमें आपको ख़ास चीज़ ही बताया जाएगा। तो ये हो गई सर यस बैंक के बारे में। अब इसके चार्ट्स को हम अदर बैंक के साथ कंपेयर करेंगे कि इसके बनिस पर अदर्स बैंक में हमको क्या तेज़ी देखने को मिल रही है अथवा क्या परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। ये आपके सामने है चार्ट स्टेट बैंक का, और जैसा कि हमने स्टेट बैंक के बारे में पहले ही बताया था कि एक नैरो रेंज में चल रहा है जिस प्रकार बैंक निफ्टी चल रही थी। यदि आप इसका मंथली टाइम फ्रेम लगा के देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि माफ़ कीजिएगा, स्टेट बैंक में एक लंबे समय से कंसोलिडेशन जो कि लमसम 10 साल से भी अधिक समय का हो गया था, वो ब्रेकआउट हमको देखने को मिला था 365 रुपये के ऊपर लास्ट ईयर। 365 रुपये के ऊपर एक बड़ी कैंडल के साथ और ये बड़े वॉल्यूम के साथ, जहाँ यानी कि अच्छा खासा एक्यूमुलेशन यहाँ पर हुआ है। उसके बाद हमको यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला 365 रुपये के ऊपर। उसके बाद जिस प्रकार बैंक निफ्टी एक नैरो कंसोलिडेशन जोन में चली गई थी एक चैनल के अंतर्गत, उसी प्रकार स्टेट बैंक भी ट्रैवल कर रहा था। लेकिन पिछले हफ्ते स्टेट बैंक ने ब्रेकआउट दिया, माफ़ कीजिएगा बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट दिया, उसी प्रकार स्टेट बैंक में हमको ब्रेकआउट देखने को मिला है। और बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग स्टेट बैंक उसको आउट परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज बैंक निफ्टी में अपने लाइफ टाइम लेवल्स को अभी क्रॉस नहीं किया, जबकि यदि हम देखें तो स्टेट बैंक अपने लाइफ टाइम हाई लेवल से करीब है। हो सकता है इस वीक इसमें ब्रेकआउट भी हमको देखने को मिल जाए। यदि हम बैंक्स की बात करें तो बैंक में सबसे मजबूत चार्ट यदि कोई है, चाहे वो प्राइवेट हो अथवा सरकारी बैंक, सबसे मजबूत चार्ट कोई है तो वह स्टेट बैंक का चार्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कहाँ यस बैंक धरातल में समा जा रहा है और कहाँ स्टेट बैंक उसी प्रकार आकाश में उड़ता हुआ जा रहा है। अब दूसरा चार्ट आपके सामने है ICICI बैंक का। आप देखिए कि ICICI बैंक भी लमसम अपने लाइफ टाइम हाई लेवल के समीप है, जो कि इसमें हमको ब्रेकआउट किसी भी वक्त आता हुआ हमको दिख सकता है। जब भी ICICI बैंक 820 के लेवल को क्रॉस करेगा वीकली टाइम फ्रेम पर, तब हमको इसमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। अब आपके सामने है दूसरा बैंक जो कि है एक्सिस बैंक। ये भी एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ट्रेड भी लिया था जो कि बुलिश RSI डाइवर्जेंस बना था, और लमसम हमको वहाँ पर अभी प्रॉफिट भी चल रहा है और अपनी पोजीशन को हम होल्ड किए हुए हैं। हमारा टारगेट होगा 800 का, और इसमें हमको ब्रेकआउट देखने को मिला था लमसम 700 रुपये के ऊपर। और आप यहाँ देखेंगे कि हमको एक बुलिश RSI डाइवर्जेंस बनता हुआ दिखा था। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि एक्सिस बैंक भी हमको तेज़ी बनती हुई दिख रही है। और पब्लिक की बात सुने तो वो सिर्फ़ और सिर्फ यस बैंक को ही ख़रीदना चाहती है, बिकॉज यदि हम यस बैंक का प्राइस देखें तो 14 रुपये का है। ठीक है, सस्ता स्टॉक है। एक्सिस बैंक कहाँ 750 रुपये का, 726 रुपये का, कौन ख़रीदना चाहेगा। SBI भी 500 रुपये का है, कौन ख़रीदना चाहेगा। बात तो सही है कि एक्सिस बैंक, HDFC बैंक हो गया, SBI हो गए, ये सब महंगे हैं, लेकिन महंगे सिर्फ आपको दिख रहे हैं। 1000 रुपये की चीज़ भी सस्ती हो चुकी है और 10 रुपये की चीज़ भी हो सकता है बहुत महंगी हो अपने हिसाब से। तो यदि आप हमारी बात माने तो बैंक के शेयर में यदि कोई ख़रीदने लायक है तो आप दो बैंक ले सकते हैं। एक आपका हो गया ICICI बैंक, एक आपका हो गया SBI बैंक। इन दोनों के अलावा कोई दूसरा शेयर खरीदने के बैंक में ख़रीदने लायक नहीं है। अब आते हैं इसके फंडामेंटल्स पे। जैसा कि हमने आपसे बताया था कि हम आपको फंडामेंटल्स भी इसके शेयर करेंगे। ये तो है कैप्लिन पॉइंट का। अब लगा देते हैं आपके सामने यस बैंक का चार्ट।
तो जैसा आप देख सकते हैं आपके सामने फंडामेंटल्स हैं यस बैंक के, और इसका प्राइस आज चल रहा है 14 रुपये 65 पैसे। आप बैंक निफ्टी को देखिए, SBI को देखिए, एक्सिस को देखिए, ICICI को देखिए, आज के दिन भी वो लमसम 102% तेज़ी पे हैं और ये अपने लेवल से भी नीचे चला जा रहा है। यदि आप इसके डेट माफ़ कीजिएगा 1 वीक का रिटर्न देखें तो 7% का है, 1 मंथ का 15% का, 1 साल का रिटर्न आप देखें 13% का, 1 ईयर का ज़्यादा नहीं 96% नेगेटिव है। मैक्सिमम में यानी 4 से 5 साल होल्ड किए होते तो 20% का दिखा रहा है, और SIP किए होते तो 50% का लॉस होता। लेकिन आप खुद दिमागदार हैं, आपको हम क्या बताएं। अब आपके सामने खुद ही राय है कि आप किसको ख़रीदना चाहेंगे, यस बैंक को या किसी अन्य शेयर्स को। ये कैप के साथ तो मिड कैप में है, लेकिन ये बैंकरप्ट हो चुका है। और यदि आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में इसमें प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो 0% है। कोई भी प्रोमोटर इसको ख़रीदा नहीं है, मतलब कि कोई भी इसका प्रमोटर नहीं है, ठीक है। DIS के पास 43% है, FIS के पास 11% है। सबसे ज़्यादा किसके पास है, रिटेल कैटेगरी के पास है। अब आप सोचेंगे यहाँ पर कि DIS और FIS ने तो ख़रीदा है, यानी संस्थाओं ने ख़रीदा है। संस्थाओं ने ख़रीदा नहीं है, उनके पास फंस गया है। जब भी प्राइस बढ़ेगा सबसे पहले यही बेच के भागेंगे। तो यहाँ पर मजबूरी थी ख़रीदना, कोई खुशी से कोई नहीं ख़रीदा है। तो आप ये थी हमारी यस बैंक के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरी राय माने तो स्टेट बैंक अथवा ICICI बैंक को ही ख़रीदें, यस बैंक को भूल जाइए। ये आशा कभी मत रखिए यस कि शेयर मार्केट है, कभी ना कभी तो तेज़ी बनेगी ही। ये तेज़ी कब बनेगी हमको नहीं पता, लेकिन हम इस आस में नहीं बैठ सकते। जब चार्ट में हमको संकेत देखने को मिलेंगे हम तो अपना पैसा तभी इसमें डालेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।